सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। और आज मैं बहुत आनंदित हूँ। क्यों पता है? बहुत आनंदित हूँ आज इस विषय के लिए कि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरसी चर्च वाले जाते थे ना, 5-6 बजे ही जाते हैं और हम लोग जहाँ जब निकलते हैं उतना तक ख़त्म हो जाता था। मूड भी एकदम फ्रेश लग रहा है और एक ऐसा माहौल मेरे प्रिय की जिंदा परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर इकट्ठा होने पाए हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा मैं सोच रहा था, मेरी पत्नी को बोल भी रहा था कि काश ऐसा पत्थल गाँव में भी हो जाता 9 बजे तक फ्री। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो कि आज हम हर एक लोग इस जगह पर परमेश्वर की भवन में पाए जाते हैं। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करिए कि आप और हम हर एक लोग क्या है, जीवित हैं, है कि नहीं? इसलिए आज के दिन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आप निकालिएगा मेरे साथ याकूब का पत्री वचन 1:22 हम लोग पढ़ने पाएंगे। किसी को मिला क्या? पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? अभी आप और हम हर एक लोग क्या सुनेंगे? वचन सुनेंगे। मैं बोलते बोलते सुनूंगा, आप लोग मेरे द्वारा सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। तो यहाँ पर हम सो सिंपल देखने पा रहे हैं मेरे प्रियो कि वचन जो हम सुनते हैं, वचन जो पढ़ते हैं और वचन जो सुनाया जाता है, वचन का जो प्रचार किया जाता है, हम वचन को जहाँ कहीं से भी पाते हैं, बाइबल बता रही है कि जो कोई भी उस वचन को पाता है उसके जीवन में क्या होना चाहिए कि वो ना केवल सुने, ना केवल प्रचार करे, ना केवल पढ़े, परंतु उसके अनुसार चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सबसे अहम बात यह है कि हम जितना भी वचन पाए हैं, चाहे एक वचन हो, चाहे 2 वचन हो, चाहे 1000 वचन हो, बाइबल बताती है कि उन वचनों को मेरे प्रियो हम मतलब जब पाते हैं उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को चलायमान करें, अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। परमेश्वर पिता मेरे प्रियो आज जितने वचन दिए हैं इस संसार में, एक चीज आप जानते हैं ना, परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है? वचन को दिया। यीशु मसीह के अंदर में क्या था? सामर्थ था कि नहीं? सामर्थ था। यीशु मसीह के अंदर में अभिषेक था। यीशु मसीह के अंदर में ताकत था। यीशु मसीह के अंदर में मेरे प्रियो चंगाई का पावर था। यीशु मसीह के अंदर में असंभव को संभव में परिवर्तित करने का सर्व गुण था कि नहीं? मुर्दा को जिंदा कर दिया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलाया, गूंगे को बोलने का सामर्थ्य, सब कुछ यीशु मसीह के अंदर में मेरे प्रभु बहुत कुछ था। लेकिन वो सारे चीजों को यीशु मसीह ने सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया। उन सारे चीजों को यीशु मसीह ने मेरे प्रभु मतलब सामने नहीं रखा, या उन चीजों में से किसी एक को भी यीशु मसीह ने अपने जीवन में बड़ा नहीं बनाया। बनाया क्या? आज जस्ट उल्टा होता है नहीं संसार में। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो पैसा को ऊंचा करते हैं कि नहीं? महल अच्छा है तो आपकी झोपड़ी में बैठना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारे गांव घर में एक है, शायद आपके बीच में बताया हूं कि नहीं, वो घर ऐसा है, उनके घर में ना अभी सब कोई नौकरी में है। उनके बेटा लोग, तीनों बेटा नौकरी में और उसका बाप भी मतलब नौकरी में। इस प्रकार से सारे लोग नौकरी में थे। तो जब उसका एक बेटा का शादी आया ना, तो वो पहले विचार किए एक गांव में कौन लुंगी छाप है, कौन फुल पैंट छाप है।
किसके पास साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है। तो जिनके घर में मोटरसाइकिल था और जो लोग मेरे प्रियो मतलब लुंगी नहीं परंतु पैंट पहनते हैं, उन्हीं के घर में जाकर वो क्या दिया, शादी काट दिया। बाकी लोगों को लुंगी छाप वालों को छोड़ दिया। मेरे यहाँ गरीब लोग ना आए, उनका मतलब मानसिकता देखिए। अर्थात जो लोग मेरे प्रियो थोड़ा पैसा पाए, उन लोग पैसा में घमंड करते हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा जमीन जायदाद रहेगा, मेरे गांव का मैं गौटिया हूं बोलेंगे कि नहीं? आपके गांव में भी होंगे गौटिया लोग, नहीं है? तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं। सब कोई मोबाइल चलाते हैं, लेकिन किसी के पास आईफोन रहेगा ना, उसका अलग ही पावर रहेगा। यहाँ सब साड़ी पहन के आए हैं, सब सूट पहन के आए हैं, जिसका सबसे अच्छा दिखता रहेगा उसका अलग ही पावर रहेगा, नहीं रहेगा? जो थोड़ा अच्छा दिखती है ना, उसका अलग ही पावर रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई अपने रंग रूप पर, अपने सौंदर्य पर, कोई अपने मेरे प्रो साड़ी पर, तो कोई मतलब अपने मेकअप पर, बहुत सारी चीजों पर क्या करते हैं लोग, घमंड करते हैं। परंतु परमेश्वर ने कहा बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर भी अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनवान भी अपने धन पर घमंड ना करे। ना केवल कहने की बात है मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा अपने जीवन को क्या किया है, जिया है। उसके जीवन में बहुत सारे कार्य होते थे, लेकिन उन कार्यों को यीशु मसीह ने प्राथमिकता नहीं दिया, उन कार्यों को मेरे प्रिय सामने में नहीं रखा। और जस्ट उल्टा जिस संसार में होता है, अरे फलना को मैं तो चंगा किया, बोलते हैं कि नहीं? उनके घर का भूत को मैं तो निकाला, उनके घर वालों को मसीही मैं तो बनाया। एक है जो जेल गए हुए थे, 5 जन जेल गए थे ना, क्या बोलते हैं, सिमोन पास्टर लोगों के साथ में 5 लोग जेल गए थे। तो उन्हीं में से एक को मैं पूछा, एक दिन जब उनके फैमिली से मतलब कोई थे, जैसे आप मतलब इस कलीसिया के हैं ना, आपके घर में प्रेयर मतलब कराना है, कहीं से किसी को बुलाना है, तो सबसे पहले पूछेंगे, किसको पूछेंगे? पास्टर साहब को पूछेंगे कि नहीं हैं? तो ऐसे ही मेरे प्रियो, वो वहाँ पर मतलब पत्थल गांव में मतलब 1-2 बार चर्च आई, उसके बाद में उनके मन में क्या लगा होगा, तो हम लोग के यहाँ किलकिला तरफ जाके प्रेयर करेंगे कैसे करके। हाँ ठीक है, उपवास प्रार्थना रखिए, हम लोग चले जाएंगे। मैं बोला लेकिन एक शर्त है, सबसे पहले तुम अपने पास्टर को पूछना। तो वो गई, पूछी, पास्टर क्या कर दिए, मना कर दिए। क्या किए? मना कर दिए। तो मैंने कहा उन्हें कि आप एक काम करिए, वो पास्टर का नंबर दे दीजिए मेरे लिए। अभी जेल नहीं गए थे ना उन लोग, जेल जाने से पहले की बात है। फिर एक दिन वो नंबर दी तो मैं कॉल किया, उसके बाद में वो मना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। मैं बोला देखिए, सुझाव मेरा था, मैं बोला उनको कि सबसे पहले आप अपने पास्टर को क्या दीजिए, सूचना दीजिए। अपने पास्टर को बोलिए कि हम लोग वहाँ से कुछ लोगों को बुलाना चाह रहे हैं प्रार्थना के लिए, ऐसे करके, और हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। ऐसे करके बोलने के लिए मैं बोला था, ऐसे करके मैं बोला। तो मतलब वो थोड़ा कुछ तिगड़मबाजी कर रहे थे कि कोई उसके यहाँ ना जाए। मैंने कहा देखिए, मैं एक विश्वासी हूँ, कोई पास्टर नहीं हूँ, लेकिन नियमता ये है कि आप रहेंगे तो हम प्रार्थना करने जाएंगे, आप इजाजत देंगे तो हम प्रार्थना करने जाएंगे, और हम लोग मिलकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ऐसा है, आप मुझे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं मतलब आपके क्षेत्र के मतलब बुधराम पास्टर को वगैरह जानता हूँ। ऐसे करके मैं बोला। तो बुधराम के बारे में क्या बोले, अरे बुधराम तो मेरे साथ बैठता था। क्या बोल रहे? मेरे साथ बैठता था, मेरे कलीसिया में बैठता था, मैं उन्हें शिक्षा देता था, मैं उन्हें मतलब मसीह में आगे बढ़ाया, और आज वो क्या हो गया, फेमस हो गया, बोलते हैं। हालेलुया। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे प्रियो कि लोग अपने कार्यों में क्या करते हैं, डींग मारते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैं किया, मैं किया, मैं किया। मेरे प्रियो, ये मैं शब्द हमारे बाइबलिकल दृष्टिकोण से बहुत खतरनाक है कि नहीं? है, क्योंकि मैं कहने वाला सबसे पहले कौन था?
लूसीफर था और उसका परिणाम क्या हुआ? स्वर्ग से गिरा दिया गया। इसलिए यीशु मसीह भी मेरे प्रियो मैं किया इस संसार में कभी नहीं बोले। बोले क्या? नहीं बोले। वो बोले मैंने नहीं परंतु तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। वो संसार के कुछ चीजों को मेरे प्रियो या अपने बल, अपने ताकत, अपने जीवन की कुछ चीजों को वो बड़ा नहीं बनाया, परंतु बड़ा क्या चीज को बनाया है? बाइबल आप पढ़ेंगे तो लिखा है मेरे प्रियो कि उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है? वचन को दिया है। तो आज हमें भी वचन को क्या देना है? महत्व देना है। वचन को ही मेरे प्रियो सब कुछ समझना है। क्यों? क्योंकि ये वचन जिसे हम पढ़ते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह परमेश्वर पिता अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसे आपको मुझको कितना महत्व देना चाहिए? हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है आज बहुत अंधाधुंध एकदम स्पीड में जाना नहीं है, आज धीरे धीरे जाना है। आज बहुत रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं कि नहीं? मैं सोचता हूँ कुछ लोग होंगे यहाँ बाथरूम तक जाने के लिए सुबह उनको मोटरसाइकिल चाहिए कि नहीं? करते होंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि कौन करता है, लेकिन आप जरूर देखे होंगे इस कलीसिया के अंदर में भी कोई होंगे, क्योंकि हमारे तरफ हैं ऐसे लोग। बाथरूम जाने के लिए क्या चाहिए? मोटरसाइकिल चाहिए। अरे तेल अभी नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा बचत कर लीजिए, आपका पैसा भी बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं मेरे पर रफ्तार का समय है। आज कोई भी व्यक्ति साइकिल नहीं चला रहा है। क्या चला रहा है? बाइक चला रहा है, कार चला रहे हैं, बड़ा गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पैदल बहुत कम चल रहे हैं। कितने लोग अभी कम से कम 2-3 महीना हुआ होगा, कितने लोग पैदल आप लोग बाजार गए होंगे? सिसरिंगा बाजार कितने लोग गए हैं? नहीं गए हैं। पैदल का जमाना चला गया, खत्म। अकुन ने पैदल एको अकुन गाड़ी रही। हालेलुया। गाड़ी मलखकरा होले तो कल अगले हन्नी गुरुवार रो एक आमने चला बहुत दुकान थी। ये चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। मैं कहना ही चाह रहा मेरे प्रियो, आज हम वचन में एकदम रफ्तार जा रहे हैं कि नहीं? बहुत रफ्तार में दौड़ रहे हैं। वचन क्या मेरे प्रियो बोलना चाह रहा है? वास्तव में वो वचन हमारे जीवन में क्या भेद को छोड़ना चाह रहा है? वो क्या करने के लिए बोल रहे हैं मेरे प्रियो? शायद हम उसे समझ नहीं रहे, हम अंधाधुंध क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। इसलिए आज वचन में भी मेरे प्रियो हमें क्या करना है? पैदल मार्च करना है। मतलब पैदल जाना है, धीरे धीरे जाना है, एक एक कदम बढ़ते हुए जाना है। तब हमें समझ में आएगा कि वचन कहता क्या है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम वचन पर मतलब चलने वाले बने, केवल सुनने वाले ना बने। और यहाँ लिखा है मेरे प्रियो कि अगर कोई परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनता केवल है परंतु उसके अनुसार नहीं चलता, तो अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। किसी और को धोखा नहीं देता परंतु अपने आप को क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। मैं अगर प्रचार केवल कर रहा हूं ना, उसके अनुसार नहीं चल रहा हूं, तो परमेश्वर के राज्य में एक दिन क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। न्याय होने के दिन में मेरे प्रियो पता चल रहा है कि मैं 100 प्रचार किया हूं, 100 प्रचार में एक ठो प्रचार में चल रहा हूं, बाकी 99 प्रचार में मैं फेल हूं। और मैं बोलूंगा प्रभु मैंने तो प्रचार किया, बड़ा बड़ा मीटिंग किया, परमेश्वर आप मुझे नरक कैसे भेज सकते हैं? प्रभु कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया, तूने अपने आप को क्या दिया है? धोखा दिया। क्यों? क्योंकि प्रचार तो कर दिया बाबू, लेकिन आपने नहीं चला। हालेलुया। इसलिए आज इस जगह पर हम पाए जाते मेरे प्रियो, आज हम धीरे धीरे अंश अंश करके परमेश्वर के वचन में हम चलने का क्या करें? प्रयास करें। क्या लिखा है बाइबल में मेरे प्रियो? अगर उपवास करने का दिन है तो हम उपवास करें, प्रार्थना करने का दिन है तो प्रार्थना करें। सारी बातों में हम वचन के अनुसार मेरे प्रियो क्या बनने का प्रयास करें? ईमानदार बनने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि वचन ही है मेरे प्रियो जो हमें सारे चीजों से क्या करता है? पार करता है।
हमें चंगाई चाहिए वचन में है, छुटकारा चाहिए वचन में है, सामर्थ चाहिए वचन में है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहे वचन में है। मेरे प्रियो हमें सारी आशीषें कहां पर है? वचन में है। वचन से बाहर अगर हम रहेंगे तो मेरे प्रियो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वचन के अंदर ही सब कुछ है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सोच रहा था कि पता नहीं सुबह तो आराधना होता है लेकिन कितने लोग होंगे, लेकिन आप लोगों को देख के मतलब खुशी मिल रहा है, काफी सारे लोग हैं कि नहीं? जो नहीं आया उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आप आए हैं। आप इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करिए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के विश्राम दिन को क्या किया है? पवित्र माना है। हालेलुया। वचन में है कि नहीं? परमेश्वर के विश्राम दिन को क्या मानना? पवित्र मानना। आपने परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो अपने कार्यों से भी अधिक महत्व दिया कि नहीं? दिया। हर एक के जीवन में, आज आपके जीवन में क्या होगा? काम होगा। हर एक को चिंता होगा, कहीं महुआ उठाने का, कहीं खेत जाने का, कहीं मेरे प्रियो किसी और काम में जाने का। सारे लोगों के जीवन में क्या होगा? चिंता होगा। लेकिन आपने मेरे प्रियो उसका चिंता ना करके उससे बढ़कर आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया और ये सुंदर समय को परमेश्वर की महिमा के लिए आपने चुना। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। और इस चीज को देखकर आज कोई खुश हो चाहे ना हो, और परमेश्वर पिता क्या है? खुश है कि आपने परमेश्वर की आज्ञा क्या किया है? पालन किया है। हालेलुया। ये छोटी सी बात मेरे प्रियो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज मेरे प्रियो आपने परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की महिमा में जो अपने समय व्यतीत करने का आपने जो दृढ़ निश्चय किया है, इसका परिणाम जानते हैं क्या है? इसका परिणाम है? इसका परिणाम गरीबी, इसका परिणाम है कि नहीं है? नहीं है? अरे है। आप मेरे प्रियो अभी ना सुबह आए हैं, मान के चलिए और दिन संध्या आराधना करते हैं, उस दिन आपका काम का क्या होता है? यहाँ संजय भाई बैठे हुए हैं, एक दिन में कितना पाते हैं? भाभी मैं बोला था एक दिन, अभी बात कर रहा था तो इधर 700 रुपया देते हैं जी। 700 बोले ना भाभी? 600-700 रुपया देते हैं से। एक दिन चर्च बैठेंगे, काम नहीं जाएंगे तो उनका कितना रुपया गोल हो गया? कितना गोल हुआ? 7 था, वो भी 0 हो जाता है। होता है कि नहीं? 7 के बाद 2 ठो 0 तो है, लेकिन इधर 7 भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 3 0 के 1000 0 दे दीजिए, कोई मतलब नहीं। मतलब एक दिन इधर चर्च आई तो 700 रुपया क्या हो गया? गोल हो गया, वो चला गया। तो 700 रुपया पैसा ये पाते, 700 नहीं पा रहे तो गरीब हुए कि नहीं? नहीं हुए। आप अभी महुआ उठाते, अब महुआ उठाना छोड़ के इधर आए हैं, अभी तक तो कम से कम कितना रुपया का महुआ उठाए रहते? 1 किलो 2 किलो मान के चलिए उठाए रहते तो कम से कम 100 रुपया कमाए रहते कि नहीं? 100 रुपया की गरीबी में है अभी आप। और जितना देर तक आप इस जगह पर बैठेंगे उतना और मेरे प्रो 50-50 रुपया, 10-10 रुपया, मतलब आपका इधर घटते जाएगा। घटेगा कि नहीं? घट रहा है। इसलिए आप काउंट भी कर रहे होंगे इस जगह पर कि आज पास्टर कब छोड़ेंगे कि हम लोग चले जाएं उधार। चल रहा है कि नहीं? चल रहा है मेरे प्रियो। आज देखिए इस संसार में यही तो एक लॉजिक है, यही एक फंडा है मेरे प्रियो। इसी चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं, परंतु आप इस बात को क्या करते हैं? समझते हैं। मूसा क्या बोला था मेरे प्रियो? वो एक समय आया जब परमेश्वर को अच्छी रीति से जान गया, समझ गया, ये व्यवस्था को जान गया, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के आज्ञा को जान गया, परमेश्वर की महिमा को जान गया, परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से जब समझ गया, वो कहा मेरे प्रियो मैं फिरौन की बेटी का बेटा भले ही ना कहलाऊं, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, परंतु मैं इनसे अलग होकर मेरे प्रियो कहां जाऊंगा? परमेश्वर के लोगों के साथ। जहां सताव है मैं सह लूंगा, जहां गरीबी होगा मैं सह लूंगा, जहां मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़े, निंदा सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं सह लूंगा, परंतु मिस्र के बड़े धन के भंडार को मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। इब्रानी का किताब में ये बातें लिखा हुआ है, आप उधर पढ़ सकते हैं कि मेरे प्रियो मिस्र के बड़े धन के भंडार को कौन लात मार दिया? मूसा।
इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो धनाढ्य बनकर परमेश्वर की महिमा से दूर रहना उसे अच्छा नहीं लगा। आप भी मेरे प्रिय इस बात को चुने, इसलिए आपके बीच में इस वचन को मैं रख रहा हूं, क्योंकि आप इस बात को चुने हैं अपने जीवन में कि अभी हम इतना महुआ उठाते, कोई बात नहीं, हम उसे छोड़कर हम अभी परमेश्वर के महिमा करेंगे। भले ही एक दिन का घटी में हम जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। इसका परिणाम मेरे प्रियो लोगों की नजर में सांसारिक दृष्टिकोण से यह दिख सकता है कि आप थोड़ा उठाए रहते तो थोड़ा बहुत पैसा आए रहता, उसके द्वारा आपके बच्चों का कापी पुस्तक आ जाता, बैग मिल जाता, और थोड़े दिन का स्कूल का एडमिशन फीस हो जाता या ट्यूशन फीस हो जाता। ऐसा मेरे प्रियो आपको जरूर लग रहा है इस संसार में ऐसा होगा, लेकिन मेरे प्रियो देखिए इस कमी में, इस घटी में आपको बहुत आशीष देता है परमेश्वर। हालेलुया। जो मेरे प्रियो अमीरों के पास वो आशीष नहीं होता। क्यों? क्योंकि लिखा है, कोई बोलता है ना कि मैं धनवान हो गया हूं, प्रकाशित वाक्य में है, कोई बोलता है मैं धनवान हो गया हूं, बाइबल बताती, परंतु तू इस बात को नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू कंगाल है। क्या बोलता है वचन? तू कंगाल है। हालेलुया। परंतु आप मेरे प्रियो आज सारे चीजों को साइड कर किस जगह पर आए हैं? आप जानते हैं कौन है? आप अपने आप को गरीब मत समझिए। आज लोगों के अनुसार आप तुलना मत करिए कि वो इतना उठाया है तो इतना रुपया आगे है, मैं इतना रुपया पीछे हूं। आप उनसे क्या है? आगे हैं। क्या है? आगे। उनसे धनी कौन है? आप है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका अभी का कमाई का प्रतिफल कहां पर स्टोर हो रहा है? ऐसा मोड़ा बन आगे अकुन कमा आदर थे स्वर्ग नो। हालेलुया। और अकुन बाहरी नु कमा बाल न रही, अरे 2 झोला पेशोर 3 झोला पेशोर 2-4 दिन ही बाद नेर के आदमी 20 और तिबार और खत्म। लेकिन अकुन ईसन जो मेहनत ननल दरनिम इधी मतलब मोड़ा ईसन बन आगे स्वर्ग नु बन अलगे। और आ स्वर्ग नु जो मोड़ा बन अलगे आदिन ना एक आम सेठ बनिया खेंदा अंगोर ना चोरहर खड़ अंगोर ना दुनिया तक कोई चीज अदिन बर्बाद न नंगी एंद्रा हूं बर्बाद न बोलो इकला निम कालो रसन इदा निमा कमा बाज का बोलेंगे कि नहीं? परमेश्वर बोलेंगे कि 4 बजे माखा ही पैरी पैरी मतलब गिरजा नंज का यदि प्रतिफल बाबू इधर ही है। अब अरे खुशी ही ठिकाना मारो। सरप्राइज है, सरप्राइज इंद्रन बानर सरप्राइज मतलब निघा दिखला बारो है ना, या मान के चल रहा मेला के कर का दा संजय भाई से दी उदाहरण चादन मेला ते फोन नंजस नासगो है देदी बाद न पाल ए जी निंगा के ना उनटेन सरप्राइज किंद के चादन इंद्रा सरप्राइज अकुन ई सेंद्रा किंद करता साथ मन लइर का मन नु चल रहा अलगी काम हु ना लगी अधि ध्यान सन रे मेला नु पता मन इंद्रा किंद करता सन खान इंद्रा उधर आज आदा सेंगा गचकल इतना मतलब आद उत्सुकता नुर ओ एराग इतना लालाइत ओ केका बारी बार ओ से का बारी बार ओ से काम बुतानु मन मल्ला लगने कतर मन रे अतरा मन रे। हालेलुया। एकदम ना मल्लाइर का अदगे एकदम मतलब लालाइत आदत या अचानक जब आत ना जीवन नु बरी काली होले नाम ना मतलब इतना खुश मंदत का आदत की नमा खुशी ही ठिकाना मारी। अब धर्मेश नमागे अन्य स्वर्ग नु एका से आशीष मतलब चाहतस्या एका से नमागचकेल मतलब ई जो कमाई ही प्रतिफल बन उयल दस सोना ही के की चांदी ही के की हीरा ही के की पैसा ही के केंद्रा ही के नाम बल्लाल द अखाद बल्ला द लेकिन निकला ची ओ अवला नाम अदिन हक्को तना अवला नाम है खुशी ही ठिकाना मारो। इदगेम पास्टर बा अलग यार गिरजाओ का काम बुतन थोड़ा नकदम ज्यादा अहमियत आमा ची आ काम बुता जिंदगी नु मामुजरो लेकिन गिरजाओ का इदगेम अलगर शायद और कच का थोले और कटे खखर किरो अवला ना मगे समझ न परो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आज कि वचन पर सुनने वाले केवल ना बने हम, वचन पर चलने वाले बने। और जो नहीं चलता है वो अपने आप को क्या दे रहे? धोखा दे रहा है।
इसलिए अपने आप को आप धोखा नहीं दिए हैं मेरे प्रियो। आज आप अपने आप को सही जगह पर लाकर खड़े किए हैं कि आने वाले दिनों में आप सांसारिक धन के लिए आज आगे नहीं बढ़े, परंतु परमेश्वर के में उत्तम आशीष को पाने के लिए आप इस जगह पर आए हैं। तो आने वाले समय में परमेश्वर इसका प्रतिफल अद्भुत रीति से आपको देंगे। हालेलुया। और इस चीज का हम लोग इस जगह पर देखने पाएंगे कि इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर के वचन को अगर हम महत्व देते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को हम अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और पहले मैं पूछना भी भूल गया, आप लोग कितना बजे तक करते हैं प्रार्थना? 5 बजे तो स्टार्ट किए। नहीं, खत्म कितना बजे तक करते हैं? तो शुरू करने के हिसाब से तो आज के हिसाब से कितना होना चाहिए? कितना? मेरे पास तो बहुत समय है। आप लोगों का यहाँ खत्म होगा, वहाँ चले जाएंगे ना हम लोग पत्थल गांव, तो भी वहाँ बैठ सकते हैं। वहाँ 9 बजे से शुरू होगा, 7 बजे तक ले जाइए। 7 बजे तक। तो हम लोग के पास बहुत कम समय है। कितना? बहुत कम समय है, लगभग आधा घंटा समय है। इसमें हम लोग मेरे प्रिय वचन में आगे जाने पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानने का, सब कुछ को साइड करके इस जगह पर आने का मेरे प्रियो आपके जीवन में क्या परिणाम होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आप जानते हैं ना, परमेश्वर आज्ञा दिया है कि नहीं? कितना आज्ञा? 10 आज्ञा। और 10 आज्ञा को कहाँ दिया परमेश्वर? पहाड़ पर। क्या में लिखकर? पत्थर पर लिखकर। और मेरे प्रियो क्या पहाड़ था? सीनै पहाड़। तो वहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया, और वो आज्ञा जिसमें बहुत सारा है। निर्गमन 20 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, चोरी ना करना, ये बहुत सारा चीज है। और तू अपने लिए मूर्ति खोद करना बनाना, और वो अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, बहुत सारा चीजें। और उसमें एक चीज है, तो परमेश्वर के विश्राम दिन को क्या मानना? पवित्र मानना। तो ये सारा चीज क्या है? आज्ञा है। और आज्ञा किसके रूप में है? परमेश्वर के वचन के रूप में है। आज इस संपूर्ण जगत में आप देखेंगे तो आचार्य विकास एक चीज बोलते हैं। आचार्य विकास को कितने लोग जानते हैं? साधु संत महाराज या जो भी कहें आप मेरे प्रियो, वो बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ के आप लोग, एक क्वेश्चन है आपके पास, आप लोग कितना समय के बाद में यीशु मसीह को ग्रहण किए? आपके पास कोई व्यक्ति आया होगा, वचन बताया होगा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना साल में आप यीशु मसीह को ग्रहण किए? कोई 10 साल से कोई पास्टर आपको वचन सुनाए क्या? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 साल से कोई आके थेथड़ के समान आपको बता रहे हैं यीशु मसीह में आओ, यीशु मसीह में आओ, मसीही बनो, आओ यहाँ गिरजा करो, ऐसा किसी के जीवन में हुआ? नहीं हुआ है। मतलब आप लोग बहुत जल्दी आए कि नहीं? मैं तो जन्म से उधर देख रहा था, हम लोग रोमन मंडली में थे, और नहीं मालूम था वचन का मतलब, भेद प्रकाशन और कैसे संगति करना कुछ मालूम नहीं था। तो अंधाधुंध हम लोग उसी में जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे प्रियो आप लोगों के साथ में संगति किया, मैं बहुत दिन तक मतलब संगति करके प्रभु को ग्रहण नहीं किया, परंतु जैसे ही आप लोगों के साथ में संगति किया, सबसे पहले प्रभु को क्या किया? ग्रहण किया। विलंब नहीं किया, देर नहीं किया। परंतु आचार्य विकास के बारे में मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, आचार्य विकास 19-20 साल तक ना जानने में समय व्यतीत किए कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है क्या, ये बाइबल ही सच्चा है क्या, वो स्वर्ग तक जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है क्या। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, महाभारत पढ़ रहे, रामायण पढ़ रहे, गीता पढ़ रहे, सब कुछ पढ़ रहे। इस संसार में जितना भी किताब है ना, जितना धर्म ग्रंथ है, सब कुछ को क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। और सब चीज को पढ़ के खत्म जब कर दिए मेरे प्रियो, एक ही चीज उन्होंने अच्छा पाया, वो क्या था? बाइबल था। हालेलुया। इसलिए वो बोलते हैं आज कि मैं कोई मतलब अनपढ़ गंवार नहीं हूं कि ये बाइबल का क्या कर रहा हूं? प्रचार कर रहा हूं। वो साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? साइंस के मेरे प्रिय स्टूडेंट थे, और वो क्या खोज निकाले थे पता है? अभी हम लोग
आप बोलेंगे ए दामाद 1000 का जरूरत जुनू था, फोन पे कर दीजिए, तो क्या कर देंगे, ठीक है ना, कर दे रहा हूं। वहां से क्या कर दिए, फोन पे कर दिए, पैसा वहां से आपका खाता में आ गया, आप मोबाइल में देख के खुश हो जा रहे हैं। आज पैसा छोड़ने जाने के लिए झंझट नहीं है। पहले क्या करते थे, यहां से पैसा भेजेंगे, बीच में कोई चोरी कर लिया तो किसी के लिए दिए हैं, वो मेरे प्रो वहीं से लापता हो गया पैसा लेके, तो इस प्रकार से होता था। लेकिन आज पैसा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये सारी चीजों का खोज कौन किए थे पता है, इन्हीं लोग किए थे आचार्य विकास के समय में। हालेलुया। और वो कहते हैं कि आज मैं गंवार नहीं हूं कि बाइबल का क्या कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, अच्छा खासा स्टूडेंट रहा हूं, अपने समय में टॉपर रहा हूं, और मतलब इन सारे चीजों का, नेट बैंकिंग वगैरह जो चलता है, इन सारी चीजों का मतलब खोज हम ही लोग किए, ऐसे करके वो बताते हैं। इसलिए वो साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु बाइबल का प्रचार क्यों करते, 150 रुपया का बाइबल का क्यों प्रचार करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यही सत्य है। हालेलुया। यही मेरे प्रियो मतलब इस संसार में सबसे बड़ा कीमती चीज है। कोई इस बात को नहीं जानता, इसलिए आज बाइबल को जला रहे हैं, बाइबल के वचन को नहीं मान रहे हैं, इसका मूल्य नहीं जानने के कारण। परंतु एक व्यक्ति जब इस बात को जान जाता है मेरे प्रियो, उसके जीवन में इसका अहमियत बढ़ता है, क्योंकि इस बात को मेरे प्रियो जो इस बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह जानते हैं इसका कीमत, इसलिए बोलते हैं कि अपने बड़े नाम से अधिक महत्व इस वचन को देते हैं। हालेलुया। तो आज इस संसार में मेरे प्रियो ये वचन, ये आज्ञा जो आपको मुझको दिया गया है, हम इसका कीमत जाने। जो व्यक्ति संसार में वचन को पाया, वो व्यक्ति गांव से अलग हो गया, समाज से अलग हो गया, कार्य धंधे से अलग हो गया। संगति मतलब संगति। आज प्रार्थना जाना है मतलब जाना है। दुबन भाई बहुत परेशान रहते थे वहां, क्यों पता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब 1 संडे 2 संडे 3 संडे हो गया, अब गाड़ी ऐसे लाइन में फंसा दिए हैं, अब मालिक छुट्टी नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं, गाड़ी को किसी और के हाथ में तो नहीं छोड़ सकते ना। वो बोलते थे, आते थे फिर, मामा मैं चाहता हूं ना संडे दिन छुट्टी करने के लिए, नहीं हो पाता है छुट्टी। मैं बोला प्रार्थना करिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन थोड़ा दिन के बाद जरूर आपको मिलेगा। और अब देखता हूं मैं, वो संडे दिन चर्च में आते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने से मेरे प्रिय हर एक समस्या का समाधान होता है। परमेश्वर हर एक के जीवन से बातचीत करता है। और मेरे प्रिय जो भी उसके साथ में घूमते थे, मैनेजर जो भी मेरे प्रिय, उनके जीवन से परमेश्वर कहीं ना कहीं बात किया। इसलिए मेरे प्रिय आज उनके जीवन में उपाय मिल पाया कि संडे आराधना वो जा पाते हैं, और संडे आराधना करके वो अभी क्या है, खुश हैं। प्रभु से मेरे प्रिय हम लोग दूर जाते हैं तो आत्मा में एक मतलब अजीब सा व्याकुलता आता है कि नहीं, संगति नहीं होता है, उपवास नहीं होगा, प्रार्थना नहीं होगा, आप मेरे प्रिय परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में व्याकुलता आएगी, आप परेशान होंगे, कहीं ना कहीं कुछ सुना सुना या खालीपन लगेगा। ये मतलब क्यों होता है, ये इसलिए होता है मेरे प्रियो क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ पा रहे हैं। आज आप मेरे प्रिय इस जगह पर परमेश्वर के वचन को महत्व देते हुए आज आप उसकी आज्ञा में बने हुए हैं, तो आज्ञा पालन का मेरे प्रियो या परमेश्वर के वचन में चलने का बहुत अच्छा परिणाम है। इस संसार की मेरे प्रियो गरीबी या आर्थिक तंगी को मत देखिए कि चर्च जाने के कारण आप गरीब हो रहे हैं, चर्च जाने के कारण मेरे प्रियो आपका खेत का काम रुक जा रहा है, चर्च जाने के कारण मेरे प्रियो आपके बहुत सारे काम नहीं बन पड़ रहे हैं। आप उधर ध्यान छोड़ दीजिए, वो संसारिक कार्य है, संसारिक धन दौलत है मेरे प्रियो उसके पीछे, लेकिन मेरे प्रियो आप उन सारी चीजों से बाहर निकल आज परमेश्वर की आज्ञा को आपने जो पूरा किया है, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आइए आप पढ़ दीजिएगा यूहन्ना का सुसमाचार निकालेंगे ना हम लोग, यूहन्ना का सुसमाचार लोग 14 अध्याय निकालेंगे। इक्कीस पद पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं और
आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। वह मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। इससे पहले मेरे प्रियो इस चीज में हम लोग अंदर घुसे, एक पतरस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पतरस के बारे में जो यही यूहन्ना का सुसमाचार आप पढ़ेंगे तो 21 अध्याय में मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा घर जाके। पतरस को यीशु मसीह एक समय था, कौन सा समय? पतरस क्या बोला? अब तो मैं मछली मारने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? झील जा रहा हूँ। कोई जाना चाहोगे तो चलो बोले होंगे। तो जो कोई भी उसके पीछे गए, उसके बाद में बाइबल बताती है लोग सारी रात मेहनत करते हैं कि नहीं? अभी पता चला ना तो मैं बहुत खुश हो रहा था। वो दृश्य कैसा रहा होगा मैं कल्पना कर रहा था। बोरा में मारे थे, बाल्टी में मारे थे, मछली बोल रहे थे। कल आते के साथ में भाभी बता रही थी हम लोगों को, तो मैं सोच रहा इतना ज्यादा मछली, वो भी नदी का मछली, कितना बार मारे भाभी? 2 ही बार तो जाल डाले थे बोल रही। हालेलुया। इतना सारा मछली मारे और ये पतरस बेचारा मेरे प्रियो सारी रात मेहनत किया, एक भी मछली, एक कानी झुरी भी नहीं पाया। आप परमेश्वर के दास के द्वारा कई बार प्रचार में सुने, कानी झुरी भी नहीं मिला उसे और सारी रात क्या किया है? मेहनत किया है और एक भी नहीं मिला मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह शायद तीसरे पहाड़ की चौथे पहाड़, कौन से पहाड़ पहुंचते हैं? तीसरे पहाड़ के लगभग वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं पतरस उधर तो जाल डाल। वो क्या करता है? यीशु मसीह के कहने पर वो जाल डालता है और कितना मछली फंसता है? कभी जीवन में मछली नहीं देखा था उतना मछली एक ही जाल में फंसता है। जाल फटने पर हो जाता है 153 बड़ी बड़ी मछली, नाव भी भर जाता है। अपने लोग खींच नहीं पाते हैं तो दूसरों को क्या करते हैं? बुलाते हैं। इतना ज्यादा मछली फंसता है। उसके बाद में बोलते हैं हे पतरस इधर आ, इधर देख कोयला में इधर मछली भुना गया है और इधर रोटी भी है, पहले खा ले। क्या बोलते हैं? पहले खा ले, रोटी खा ले, मछली खा ले, ऐसे करके तब वहां पर जाकर पतरस को रियलाइज होता है। क्या होता है? रियलाइज होता है अंदर में कि मैं परमेश्वर से क्या हूं? बहुत दूर हूं। परमेश्वर मेरे लिए इतना प्रबंध करने वाला और परमेश्वर से दूर भागकर मैं जीवन को जीने वाला। वहां पर यीशु मसीह मेरे प्रिय सारे मतलब बातों के बाद में जब पतरस खा पी लिया, उसके बाद में मेरे प्रिय बैठा होगा कहीं पर, यीशु मसीह जाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं ना, हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस क्या बोलते हैं? हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं आपसे क्या रखता हूँ? प्रीति रखता। यीशु मसीह बोलते हैं जा मेरी भेड़ों को चरा। और एक बार बोलते हैं हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं आपसे प्रीति रखता हूं। फिर बोलता है मेरी मेमनों को चरा। 3 बार बोलते हैं क्या तू सचमुच मुझसे प्रीति रखता है? वो क्या हो गया? उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? अरे भागने वाला व्यक्ति था वो। क्या करने वाला? भागने वाला। परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाने वाला व्यक्ति, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाने वाला व्यक्ति, वचन को भूल जाने वाला व्यक्ति था। क्यों मेरे प्रियो? इसे जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह पहली बार जब बुलाया तब ये पतरस क्या था? मछुआरा था। और परमेश्वर ने मेरे प्रियो कहा कि आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्यों का क्या बनाऊंगा? मछुआरा बनाऊंगा। अर्थात उसने अपना चेला बनाया था। क्यों चेला बनाया था? परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को मेरे प्रिय शिक्षा देने के लिए किसको चुना था? पतरस को चुना था, अपना चेला बनाया था। लेकिन इन चीजों को भूलकर वो कहां गया है? मछली मारने। अरे मछली मारने से परमेश्वर उसे क्या किया है? अलग किया है। अब परमेश्वर का कार्य करना है, परमेश्वर के लोगों को शिक्षा देना है, परंतु उसे छोड़कर क्या कर रहे? फिर से मछली मारने जा रहे। उसका कारण मेरे प्रिय परमेश्वर की ओर से क्या था? दंड था। क्या था? दंड था मेरे प्रिय। इसलिए जब परमेश्वर ने दंड दिया, इसलिए एक भी कानी झोरी तक को पकड़ने नहीं पाया। और यही बात को याद कर रहे जब यीशु मसीह उनके जीवन से बातचीत कर रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वो बोलता है हाँ प्रभु,
मैं प्रीति रखता हूँ, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ, और जवाब दे रहा है। लेकिन अंदर से आत्मा में मेरे प्रिय आवाज आया जब प्रभु ने कहा, क्या कहा? मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। वो बोल रहे हैं मेरे प्रियो, वो समय में याद आता है उसे कि मुझे कलीसिया में जाना था, मुझे परमेश्वर के बारे में बताना था, परमेश्वर का कार्य करना था, लेकिन इन सारे कार्यों को छोड़कर मैं कहाँ गया हूँ? मछली मारने। आज अगर आप चर्च नहीं आए रहते ना, तो प्रभु यही बात बोलता आपको। क्या बोलता? दीपाली, क्या तू मुझसे प्रेम रखती है? आता कि नहीं अंदर आवाज? आज अगर आप चर्च नहीं आए रहते, खेत भाग गए रहते ना, तो खेत में हल जोतते रहते, यहाँ मक्का का आप मतलब पहरेदारी करते रहते या कुछ भी करते रहते, वहां प्रभु पतरस से तो 3 बार बोला आपसे दिन भर बातचीत करते रहे, सप्ताह भर बातचीत करते रहेंगे। जब तक आप चर्च नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करते रहेंगे। फलना, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? आप जब रियलाइज करेंगे कि आज मुझे चर्च में होना था, आज मैं चर्च नहीं गया हूं, मैं कैसे कहूं प्रभु से कि प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूं? इसीलिए मेरे पर पतरस का एक चीज वहां जवाब आ रहा था, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूं। नहीं बोल रहे हो, क्या बोल रहे? अलग बोल रहे। हाँ प्रभु आप तो जानते मैं आपसे क्या रखता हूं? प्रीति रखता हूं। हमारे जीवन में मेरे प्रियो ऐसा है, जब कभी भी बाइबल आप नहीं पढ़ेंगे ना, अगर मेरे पर बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो परमेश्वर बातचीत करेंगे इधर आपके जीवन से कि आपके जीवन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ खालीपन है मेरे प्रो, और बाइबल पढ़ने के द्वारा ही क्या होगा? पूरा होगा। यहां पर लिखा है मेरे प्रो, अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कैसा प्रेम रखते हैं? क्या पढ़े हम लोग? क्या पढ़े? क्या लिखा था? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें क्या करता है? मानता है। और यहाँ पर लिखा है वही मुझसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। पतरस को सिखाए वहां पर, बेटा आपके पास मेरी आज्ञा है। क्या आज्ञा? मैं आपको बोला था कि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अब मनुष्यों के मछुए बनाया हूं आपको, तो मनुष्यों के बीच में जाकर मेरा कार्य कर, मछली मारने जाने का जरूरत नहीं है। ऐसे करके क्योंकि अगर आप मेरी आज्ञा को मानेंगे, जैसे यहां पर लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उसे मानता है, वही मुझसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। और उसका परिणाम क्या होता है? देखिए नंबर 1 आप यहां पर नोटिस कर लीजिएगा। नंबर 1, जो मेरे प्रिय देखिए उससे जो प्रेम रखता है, कैसे? परमेश्वर की आज्ञा जो पाया है और आज्ञा को पाने के बाद में वो उसे मानता है, और मानने के बाद में परमेश्वर से जो प्रेम रखता है, उसके जीवन में कैसी आशीषें हैं? यहां पर 3 आशीष है। क्या आशीष है? 3 आशीष है लिखा है मेरे प्रियो। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। परमेश्वर की आज्ञा आपके पास है कि परमेश्वर के विश्राम दिन को क्या मानना है? पवित्र मानना है। ये आपके जीवन में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, और इस आज्ञा को पूरा करने के लिए मेरे प्रो हमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, हमें मेरे प्रो उन सारे चीजों को एक साइड करके हमें परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है? पूरा करना है। और आज्ञा जब पूरा करते हैं मेरे प्रो, और इसके द्वारा हम परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, बाइबल बताती है उससे मेरे प्रो परमेश्वर पिता क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं, पहला। और दूसरा क्या लिखा है? और मैं उससे क्या रखूंगा? प्रेम रखूंगा। यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मेरे प्रो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उससे पिता परमेश्वर भी क्या रखेंगे? प्रेम रखेंगे। और यीशु मसीह बोल रहे कि मैं भी उससे क्या रखूंगा? प्रेम रखूंगा। और तीसरा क्या है? कि अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। अभी यहां पर यीशु आ जाए, बताइए, एक कल्पना है ना, यहां पर अभी यीशु आ जाए तो यीशु के पास आप क्या मांगेंगे? परमेश्वर कहेंगे वहां पर, मैं आपको बुद्धि दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको मतलब महल दे दूंगा, रुपया पैसा दे दूंगा, धन दौलत सब कुछ दे दूंगा, सब चीज जो भी मांगोगे उसे मैं दे दूंगा, चंगाई छुटकारा जो कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा। आप क्या मांगेंगे? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया।
यही मेरे प्रियो आज हमें देखिए, एक होटल गए हैं, आप होटल गए हैं, वहां पर होटल वाला बोलेगा कि आपको जो भी खाना है, कुछ भी करना है, आप बोलिए, आप जो भी मांगेंगे मेरे होटल में आके ना मैं दे दूंगा बोलेंगे। तो आप समोसा भजिया मांगेंगे क्या हैं? अरे मांगना है तो पूरा होटल मांग लीजिए, जीवन भर खाते रहेंगे कि नहीं? और समोसा भजिया मांगे, आज मांगे, कल गए आप तो कल के लिए था ऑफर, आज पैसा दो तब दूंगा, बोलेंगे कि नहीं? हैं? वही बोलेंगे। यहाँ मेरे प्रियो यीशु मसीह अगर आज हमारे सामने आ जाते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाए। आज मेरे प्रिय यीशु मसीह कब आते हैं हमारे अंदर में? एक ही शर्त है यहाँ पर कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा जो हम पाए हैं उसे मानते हैं और मानकर मेरे प्रिय परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं, अर्थात उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर पिता हमसे क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। और दूसरा कि यीशु मसीह भी हमसे क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। तीसरा कि यीशु मसीह अपने आप को हमारे अंदर में प्रकट करते हैं। और जिस दिन यीशु मसीह अपने आप को आपके अंदर में प्रकट कर दिए ना, आप अंधे को छुएंगे वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लंगड़ा को छुएंगे वो चलने लगेगा, मुर्दा को छुएंगे तो जिंदा हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को समझना है मेरे प्रियो, प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर इस प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को क्या करते हैं? उड़ेलते हैं। लड़का लड़की के बीच में प्रेम रहता है तो पता है क्या होता है? शादी करने के बाद वे 2 साल हो गया, 3 साल 5 साल हो गया ना, ए जी आप मेरे लिए ला दीजिएगा ना, नहीं मिल रहा है, कौन मेहनत करे इसके पीछे? नहीं मिल रहा है, आप ये ला दीजिएगा ना, वो ला दीजिएगा, अरे दूसरा दिन खरीद लेंगे। लेकिन अभी शादी नहीं हुआ है, शादी होने से पहले आप बोलेंगे ना, ए जी मुझे 1000 रुपया का जरूरत था, उसके पास नहीं भी रहेगा, कहाँ मेरे प्रो दौड़ा भागी करेगा, कहीं माँ से मांगेगा, कहीं पिता से मांगेगा, कभी दोस्त यार से मांगेगा, लेकिन कुछ भी करके मेरे प्रो, और जो कहते केवल नहीं है परंतु करते हुए आप कहेंगे तो मैं आपके लिए चांद तारों को क्या करके लाऊं? तोड़ के लाऊं। बोलते हैं ना, वास्तव में ऐसा होता है। नहीं भी रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा और समय पर आपको लाकर जरूर देगा 1000 रुपया। देगा कि नहीं? देगा। एक किस चीज का प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। हालेलुया। अभी पहला प्यार मोहब्बत है, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड मांगी है इसलिए मुझे देना है बोलकर वो मेरे प्रो कहीं से भी ला कर देंगे। लड़की को थोड़े ना बताएंगे अरे इसके लिए लड़ झगड़ के आया हूं, वहां से यहां से मैं मांग के लाया हूं, या मतलब उधारी लेकर आया हूं, मैं आपके लिए दे रहा हूं, थोड़े बताएगा। भाई इज्जत का सवाल है, प्रेम का सवाल है कि नहीं? ओ मेरे पर सारी चीजों को छुपाए, हाँ मैं रखा था घर में, इस चीज को मैं ला दिया। मेरे प्रियो मतलब प्रेम विवश करता है। यही प्रेम था मेरे प्रियो परमेश्वर का हमारे प्रति। उन्होंने हमारा पाप नहीं देखा, हमारा कुछ नहीं देखा, हमारी निर्बलताओं का भी, कमजोरी किसी चीज को नहीं देखा। सिर्फ मेरे प्रियो ये प्रेम का ही बंधन था कि प्रेम होने के कारण वो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए क्या किया है? कुर्बान किया है। बहुत गहरा विषय है ये। और हम भी प्रेम करते हैं किसी से, अपनी पत्नी से प्रेम रहेगा ना तो जो बोलेगी हम लोग देंगे। पत्नी का भी प्रेम आपके साथ में रहेगा ना तो आप बोलेंगे ए जी आज करेला को ना थोड़ा बढ़िया चढ़चढ़िया भूंज के दीजिएगा, तो बढ़िया से भूंज के देगी, नहीं तो हल्का सा डाल के टमाटर डाल के पूरा एकदम करेला तो करेला और कड़ुआ करके देगी आपके लिए। देंगे कि नहीं? देंगे। तो प्रेम हमारे जीवन में मेरे प्रिय आता है जब परमेश्वर देखेंगे कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके अनुसार परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो ये प्रेम परमेश्वर का जो मेरे प्रिय होता है हमारे प्रेम से बढ़कर होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहीं लिखा है, क्या लिखा है? जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुने, हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसे अद्भुत आशीषों को मेरे प्रियो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखे हैं।
हालेलुया। अब यही सरप्राइज है, कहाँ पर? स्वर्ग में। यही सरप्राइज है मेरे प्रियो, जिसे ना हम लोग देखे हैं, ना हमारे चित्त में भी आज तक नहीं चढ़ी है। हम अभी सोच सकते हैं मेरे प्रियो कि वहां पर कैसा प्रतिफल होगा, हम सोच सकते हैं, लेकिन हमारे सोच में कभी नहीं आया वो। जिस दिन देखेंगे ना खुली आंखों से, उसी दिन हमें क्या चलेगा, पता चलेगा कि वास्तव में वो चीज है क्या चीज। हालेलुया। तो आज यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो 3 आशीषें परमेश्वर देता है। हमसे परमेश्वर पिता प्रेम करेंगे, यीशु मसीह भी प्रेम करेंगे, और यीशु मसीह अपने आप को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। और यीशु मसीह परमेश्वर हमसे जो प्रेम करेंगे तो आप जो बोलेंगे परमेश्वर देगा। यही कारण है कि आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। आप बोलेंगे प्रभु मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक कर दीजिए, परमेश्वर क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपकी पुकार को क्या करते हैं, सुनते हैं। प्रेम नहीं रहेगा ना, दिखेगा एक सप्ताह का लड़ाई झगड़ा रहेगा। एक घर परिवार ऐसा है, बात बात में सुनाई में आया हमारे चिड़रापारा में, पति पत्नी थे, बाहर के लोगों को कभी हवा तक नहीं लगा कि ये दोनों का लड़ाई है। 1 साल बीत गया। कितना? 1 साल बीत गया। पति पत्नी के बीच में मेरे प्रियो वो प्रेम नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि पति पत्नी बढ़िया है। सोच सकते हैं, 1 सप्ताह पति पत्नी लड़के देखिएगा तो कैसा जिंदगी रहता है घर में। एक दूसरे का बात मत सुनिएगा, एक दूसरे को इग्नोर करिएगा। उधर जा रही है तो आप इधर जाके देखिएगा, कैसा जिंदगी रहेगा। शांति रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। आपके लिए जो भी चाहिए आपको खुद करना पड़ेगा, उनको जो चाहिए उनको खुद करना पड़ेगा। दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे। क्यों? लड़ाई है तो कहाँ का एक दूसरे के प्रति कोई भावना रहेगा। तो जहां पर हमारा लड़ाई झगड़ा रहेगा, बहू का सास से लड़ाई रहेगा, सास का बहू से, पिता का बेटे से, बेटे का पिता से, या भाई भाई में झगड़ा रहेगा, ननद भौजी में झगड़ा रहेगा, वहां पर मेरे फिर उनका जीवन कैसा रहेगा आप कल्पना कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी ननद को बोलेंगे ए जी आप वो बाजार जा रहे हैं ना तो मेरे लिए झुमका ला दीजिएगा, ठेंगा नहीं लाने वाली, पैसा देंगे फेंक के जाएगी, पैसा को लाएगी क्या? नहीं लाएगी। इसका कारण क्या है? दोनों के बीच में लड़ाई है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर की आज्ञा से हम लड़ाई कर रहे हैं। आज हमें चर्च जाना है लेकिन चर्च नहीं जा रहे, कहां जा रहे? कहीं और जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में हम कार्य करें, मतलब हम परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। और मेरे प्रियो हम परमेश्वर से लड़ाई करेंगे तो परमेश्वर हाँ बेटा आपके लिए चाहिए, लीजिए, बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? इस स्वभाव में, हमारे स्वभाव में हम देख सकते हैं कि हम अगर एक अपने बच्चे से प्रेम करेंगे ना तो बच्चा बोलेगा पापा गर्मी लग रहा है, स्प्राइट पीऊंगा, तो आप स्प्राइट खरीद के देंगे? देंगे कि नहीं? देंगे। लेकिन आपके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। होमवर्क कर पहले तब मैं दूंगा आपके लिए कुछ खाने के लिए, आप होमवर्क नहीं किया है मेरे प्रियो तो आप कदापि नहीं देंगे जब तक होमवर्क नहीं करेगा। यही कारण है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आज्ञा को अगर हम पूरा करते हैं अपने जीवन में तो परमेश्वर हमसे क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। हमारे जीवन में उन आशीषों को देते हैं जो आशीष हम चाहते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके हम परमेश्वर की आज्ञा में क्या करें? बढ़ें। लिखा है यहोशू के किताब में 1:8-9 उधर पढ़ेंगे तो व्यवस्था की ये बातें तुम्हारे चित्त से कभी न उतरने पाए। क्या लिखा है? ये मेरे प्रिय परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन जो है इस बाइबल के अंदर में, ये हमारे चित्त से कभी न उतरने पाए। तब मेरे प्रिय हमारे चित्त में जो बातें नहीं चढ़ी वो अद्भुत आशीष को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। चित्त बोलने से निंगा चेतमा बरी बोलते हैं क्या? बोलते हैं कि नहीं आप लोग? यही इसी को चित्त बोला गया है बाइबल में कि निंगा चेत मावर आगे, निंगा दिमाग नुमावर आगे, क्या निंगा बुद्धि मावर आगे, ऐसा जो हम लोग बोलते हैं नहीं, वर्ड यूज करते हैं, ये यही है कि मतलब हमारे चित्त में जो बातें नहीं चढ़ी है उसे परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है? तैयार किया है।
आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे आशीषों को परमेश्वर क्या करता है, देता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। यही बात लिखा यहोशू 1:8-9 में कि जो बातें मेरे प्रियो व्यवस्था में है, और मतलब ये बातें हमारे चित्त में से उतरना नहीं चाहिए, हमारे ध्यान में से उतरना नहीं चाहिए, और जो बातें लिखा गया है वही हम मेरे प्रियो करने की चौकसी करें। तो लिखा है वहां पर कि आपका हर कार्य क्या होगा, सफल होगा। और दूसरा क्या आशीष है वहां पर कि तू प्रभावशाली होगा। क्या होगा, प्रभावशाली होगा। इसलिए मेरे प्रियो कि आप इधर से चल रहे हैं तो इधर चींटी भी नहीं मर रहा है, हैं? चींटी को खूंदते हुए जा रहे हैं, चींटी भी नहीं मर रहा है, तो ऐसे चलने का क्या फायदा, ऐसे शरीर पाने का क्या फायदा। आप ऐसे रेंग रहे हैं चींटी के ऊपर, तो चींटी मतलब मरना चाहिए, मरना चाहिए कि नहीं, हैं? मरना चाहिए मेरे प्रियो। हम प्रार्थना कर रहे, हमारे प्रार्थना का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब प्रार्थना करने का। बाइबल बताती है एलिया भी हमारे समान क्या था, साधारण सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसके एक बार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने से आकाश से मेघ बरसना 3.5 साल तक क्या हो गया, बंद हो गया। अर्थात मेरे प्रियो एलिया प्रभावशाली व्यक्ति था। क्या था, प्रभावशाली व्यक्ति था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो मैं बहुत अद्भुत बातें मानता हूं इस चीज को, जिस समय मैं ना प्रभु को नहीं जानता था। हालेलुया। जस्ट मेरे प्रो मतलब उठना बैठना कर रहा था यार, शुरुआत नहीं किया था उस समय में। जिस समय अमन हुआ ना, हम लोग हॉस्पिटल गए हुए थे रायगढ़, वहां पर आज तो नहीं आई है ना, बेंदो नहीं आई है ना वो ऊपर जाकर सिस्टर के लिए क्या की, प्रार्थना की। उसका उंगली ऐसा टेढ़ा था, सीधा हो गया। एक प्रार्थना में क्या हो गया, सीधा हो गया। आपको मजाक लग सकता है, लेकिन हकीकत बात है, उसका उंगली टेढ़ा था। पता नहीं कैसे लगा होगा, यही प्रार्थना करने के लिए चली गई कि वो बुलाई कि क्या कुछ तो बात हुआ, वो जाकर उसके लिए क्या की, प्रार्थना की मेरे प्रियो, और उस उंगली सीधा हो गया। दूसरे दिन ना वो ऊपर बुलाकर उसे क्या की, चाय पिलाई, ओ मतलब नर्स। तो आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि नहीं। उसका उंगली टेढ़ा था, क्या पता उसे काटना पड़ता, फिर नस को क्या करना पड़ता, फिर खींच के सीधा करना पड़ता कि क्या करना पड़ता, कोई चीरा फाड़ा कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रार्थना और उसका उंगली सीधा। ये किस बात को प्रमाणित करता है कि आप एक प्रभावशाली क्या है, व्यक्ति हैं। अगर आप प्रार्थना में लगातार उपवास में है, संगति में है, परमेश्वर के वचन में आप जैसे जैसे आज्ञा पा रहे वैसे वैसे करने का प्रयास कर रहे, तो आप प्रभावशाली व्यक्ति बनते जाते हैं। ये परिणाम है। क्या है, आप गरीब नहीं हो रहे, इस जगह पर आकर दिखेगा। आप इस जगह पर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आज आराधना कर रहे हैं मेरे प्रिय। अर्ली मॉर्निंग सुबह से उठकर सारे लोग सो रहे थे और आप जागकर यहाँ प्रार्थना कर रहे, इसका परिणाम ये है कि आपका जो भी कार्य होगा आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और दूसरा क्या है, आप प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। क्या होंगे, प्रभावशाली व्यक्ति। किसके समान, दानियल के समान, सदरक मेशक अबेदनगो के समान, नूह के समान, किसके समान, अय्यूब के समान, एस्तेर के समान। आप क्या होंगे, प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। पतरस के समान, पौलुस के समान। ये लोग मेरे प्रिय जब चलते थे ना, इनके वस्त्र को भी छूते थे लोग, इनके रुमाल को छूते थे, रोगी क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। ऐसे व्यक्ति आप बन रहे हैं। इसलिए ठंडे मत पड़िएगा। तकलीफ होता है कभी कभी कुछ कुछ बातों को सुन के, कभी कभी सब कुछ को आप लोग ठप कर देते हैं। कृपा करके मत करिएगा। इससे पास्टर का नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। जो ऐसा करेंगे उसी का नुकसान है। क्यों, क्योंकि हमने सुना ना, वचन पर मेरे पर चलने वाले अगर नहीं है तो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे, अपने आप को निर्बल कर रहे, अपने आप को कमजोर कर रहे, अपने आप को परमेश्वर के संगति से दूर करके मेरे प्रियो अपने आप को हतोत्साहित कर रहे, अपने आप को मेरे प्रियो वो निराश कर रहे हैं। परंतु प्रभु में हम बने रहेंगे तो हम एक आशीषित जीवन को जिएंगे। क्यों, लिखा है ना, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। संगति में ही बने रहेंगे तो आनंद है। आप परमेश्वर में बने रहेंगे तभी मेरे प्रिय सारी आशीषें है, अन्यथा इधर उधर नहीं है। हालेलुया। और
एक वचन है, लेट हो रहा है लेकिन जस्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। आप व्यवस्था विवरण का किताब निकालिएगा, 28 अध्याय निकालिएगा। यहाँ पर लिखा है, आप सुनिएगा। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। एक उदाहरण देकर फिर समापन करूंगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानकर हम मेरे पर चौकसी से वही करने का हम प्रयास करें जो आज्ञा में लिखा है, ऐसा करेंगे तो बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि आपको परमेश्वर पृथ्वी के सारे जातियों के ऊपर में आपको क्या करेंगे? श्रेष्ठ करेंगे। आज अंकित साजवान को कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानते हैं क्या? सब जानते हैं। बजिंदर सिंह को कौन नहीं जानता? हैं? सब जानते हैं ना? सब जानते हैं। पॉल दिनाकरन को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? परमेश्वर की आज्ञा में चलने के कारण परमेश्वर मेरे प्रियो देखिए क्या बोले हैं कि मैं पृथ्वी के सारे जातियों के ऊपर में उसे मैं क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। और हम देखते हैं मेरे प्रियो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम और सब नामों में सबसे ऊंचा नाम किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम। क्यों? क्योंकि वचन में जितना भी लिखा है मेरे प्रियो उसमें से एक को भी परमेश्वर ने इनकार किया ऐसा नहीं है। वचन से परिपूर्ण होकर वो यीशु मसीह संसार में क्या किए? डेरा किए। उसमें से एक भी बिंदु को लोप नहीं किए। इसलिए बाइबल बताती है उसका नाम सारे नामों में क्या है? ऊंचा है। अब छोड़िए यीशु मसीह का, अब बाइबल में आते हैं। वहां पर लिखा है, आप उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय निकालेंगे ना, वहां पर आप अब्राम के बारे में, अब्राम के बुलाए जाने का क्या दिया है? वर्णन दिया गया है। वहां पर परमेश्वर बोलते हैं कि यहां से निकल, अपने जन्म स्थान को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, अपने दोस्त यारों को छोड़ और इस जगह से निकल कर उस जगह पर जा जिसे मैं तुझे दिखाता हूं। और जब तू वहां जाएगा ना तो कैसा कैसा आशीष दिया है परमेश्वर? आशीष दिया है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें वंश दूंगा। और बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे मतलब वंश को बढ़ाकर मतलब बड़ी जाति बनाऊंगा। और वो क्या बोले हैं? तुम्हारे नाम को क्या करूंगा? महान करूंगा। बोले हैं कि नहीं? वहां देखिएगा अब्राहम का नाम अब्राहम नहीं है, वहां क्या है नाम है? अब्राम। अब्राम आशीषित नाम नहीं है, परंतु अब्राहम क्या है? आशीषित नाम है। अब्राहम तब पड़ा उनका नाम मेरे प्रियो जब उसने इसहाक को पाया, उधर सारे आशीषों को पाया। जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उसके साथ किया था और प्रतिज्ञा को उसके जीवन में पूरा किया, तब उसका नाम अब्राहम पड़ा। और अब्राहम आशीष से पाया हुआ नाम है। और मेरे प्रियो अब्राहम उस समय हम देखते हैं कि सारे मतलब कुल के लोगों के लिए मेरे प्रियो मूल आशीष का कारण ठहरा और इसलिए आशीष का मूल पिता ठहराया गया। ठहराया गया कि नहीं? ठहराया गया। तो एक ही कारण है कि परमेश्वर यहाँ पर बोले हैं कि मैं तुम्हारे नाम को सारे जाति के ऊपर में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा बोले हैं। तो आप जितना ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे उतना आपके नाम को परमेश्वर क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। तो आज्ञा मानना हमारे लिए नुकसान है क्या? आज महुआ उठाना छोड़ के इस जगह पर परमेश्वर की महिमा में 2 घंटा समय व्यतीत करना आज नुकसान है क्या? नुकसान है? दिल से बोल रहे हैं ना? तो आपके लिए नुकसान नहीं है। आप प्रभावशाली व्यक्ति बन रहे हैं। आप के जो भी कार्य हैं वो सफल होंगे। और लिखा है मेरे प्रियो आप पृथ्वी भर में सारे जाति के ऊपर क्या होंगे? श्रेष्ठ होंगे। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा को क्या किया है? पूरा किया है। हालेलुया। आपका समय तो क्रॉस हो गया, 7:05 हो गया। स्टॉप करें? स्टॉप करें? तो इधर उधर भी जाना है ना। तो सार में मैं यही कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, जब भी समय मिलता है जैसे भी, ये आप लोगों का डिसीजन बहुत अच्छा है कि आप लोग पहले परमेश्वर की आराधना करने का
मतलब निश्चय किए, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य के खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो आज आपने परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन किया है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करिए कि आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए जो भी आवश्यकताएं थी उसे क्या कर दिए हैं? पूरा कर दिए हैं, आपके कार्यों को सफल कर दिए हैं, आपको एक परमेश्वर प्रभावशाली व्यक्ति बनाए हैं। और इस कारण से मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के आज्ञा में बने हुए हैं, वचन को ना केवल सुन रहे हैं परंतु उस वचन को सुनकर उसे मान रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर की और भी आशीष आपके जीवन में होगी। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे प्रियो, जो पिता ने कहा कि पिता हमसे प्रेम रखेंगे, यीशु ने कहा कि मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और उसने कहा अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को और आशीषित करे, हम हर एक के जीवन को दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आगे के समय को मैं परमेश्वर के दास के हाथों में देना चाहता हूँ और आगे संचालित करें।